हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है। जैसा कि मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था आपको कि मैं अब साइंस छोड़कर कॉमर्स जा रहा हूँ, मतलब कि पढ़ाई करने के लिए। साइंस क्योंकि मुझसे हो नहीं पाया था। आपको तो मेरा रिज़ल्ट पता ही है क्या हुआ था। मैं सेकंड क्लास से पास हुआ और मैंने अपना पढ़ाई फिर कॉमर्स से चालू की। कॉमर्स में गया तो वहाँ पे सब कुछ अलग अलग था। मतलब कि मुझे जो साइंस में थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा था कि हाँ मैथ है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड तो पढ़ रहे ही होते हैं ना कि 10th में साइंस में। लेकिन यहाँ तो पूरा ही अलग था, अकाउंट्स वगैरह पढ़ा रहे थे। उसके लिए ऐसा हमको हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक तभी क्लियर हो पाता है जब आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा हो। मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था, मुझे तो बस डिग्री चाहिए थी और मैंने उसके लिए पढ़ाई चालू की। तो 13 का मेरा क्लास चालू हो गया। मुझे वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो 13 का जो सेमेस्टर फर्स्ट होता है किसी का भी, वो बहुत जल्दी से आ जाता है। मतलब जल्दी से मतलब कि हमने जुलाई में क्लास चालू ही किया था और नवंबर में आ गया। मतलब कि 3-4 महीने का समय, और 3-4 महीनों के बीच में सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है अपने को। और सेमेस्टर का एग्ज़ाम का मुझे तो कुछ पता भी नहीं, सब्जेक्ट का नाम तक मुझे वो टाइम पे सही से नहीं पता कि मेरे 7 सब्जेक्ट है या 6 है। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ 7 सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने के बाद में रिज़ल्ट भी कुछ आ गए थे हमारे 25-30 दिनों में। तो रिज़ल्ट जब आया वो टाइम पे मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो मैं नॉन स्ट्राइक पे बैटिंग कर रहा हूँ और जो मेरा एक फ्रेंड था जो मेरे साथ ही था कॉलेज में बीकॉम में, वो भी था। तो वो ड्रेसिंग रूम में बैठा था। तो उसने बताया कि भाई रिजल्ट आ गया। मैं बोला बता क्या? बोलता नहीं तू आ जा तब बता। तो उसने मेरे को बोल दिया भाई तू 5 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया है। बोला हाँ 5? फिर 5 में फ़ेल हो गया। मैं बैटिंग कर रहा था, मैं अलग ही कुछ सोचने लगा। मैं आउट होके जस्ट आया, बोला शायद झूठ बोल रहा रहेगा, मैं फिर से देखा तो 5 सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया हूँ मैंने घर पे नहीं बताया किसी को कि 5 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ। पीटी को जैसे तैसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उसने बताया कि पीटी का फिर से एग्ज़ाम होता, वो दोगे तो पास हो जाओगे, तो फिर तुम अगले साल जा पाओगे। मैंने वो एग्ज़ाम वगैरह दिए, उसमें से 3 पास हुए, फिर 2 में फ़ेल हो गया मैं। फिर जैसे ही वो फ़ेल हुआ उसके बाद सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया। सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया है कि उसमें मैं अपने 7 सब्जेक्ट था, उसमें भी जैसे तैसे मैंने नकल विकल करके 5 में पास हुआ और 2 में फिर फ़ेल हो। तो इसके अंदर फिर मैं फर्स्ट सेमेस्टर के 2 और सेकंड सेमेस्टर के 2, ऐसे 4 में मैं सब्जेक्ट में फ़ेल था। तो ऐसा था, मुझे लगा कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा, लेकिन फिर बाद में पता चला तो उन्होंने बोला कि नहीं आप 2-2 KT लेकर के नेक्स्ट जा सकते। मैं बोला हाँ चलो ठीक है। तो फिर ठीक है, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है बाद में पास कर लेंगे। बाद में जब वहाँ गया तो वहाँ भी फ़ेल होने लगा। थर्ड सेमेस्टर में फ़ेल हो गया और मुझसे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर पास नहीं हुआ जा रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो फिर हम लोगों ने कुछ नकल विकल करके जैसे तैसे पास होने का सोचा, तो भी पास नहीं होया जा रहा हूँ। तो मुझे 14 का जो रिज़ल्ट आया उसमें मुझे क्रॉस KT लग गया। क्रॉस KT लगा, मुझे भी लगा, एक मेरा दोस्त था उसको भी लग गया, और हम लोग का एक सब्जेक्ट से हम लोग फ़ेल हो गए। तो फिर घर पे कैसे बताएं क्या है कैसे हुआ। कॉलेज जाना बंद, 1 साल पूरा बीच में गैप। फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, तो मैंने बहुत सारा मेरे दोस्तों ने फिर हम लोगों ने सेटिंग वुटिंग लगाने का सोचा कि कैसे तैसे करके अगर पैसे वैसे दे करके भी हम पास हो जाएं और नेक्स्ट क्लास में भी चले जाएं तो ठीक है। तो फिर वो टाइप पे हम लोग को लगा कि बहुत सारा यहाँ वहाँ जा कर के वो भी नहीं कुछ हुआ।
बाद में फिर मुझे बैक लग गया 1 साल का 14। फिर मेरे को जैसे जैसे करके घर पे बताना पड़ा, मैं फेल हो गया हूँ कॉलेज का। तो अब 1 साल करूँगा क्या मैं, कि 1 साल पूरा समय है अपने पास में। हाँ, वो बस केटी का एग्ज़ाम तो देना था मुझे, लेकिन उसके साथ भी कुछ करना था। तो मेरा वो टाइम पे था कि मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कुछ सोचा था कि कर लूँगा। फिर ट्रायल वगैरह दे रहा था, सब सही भी चल रहा था। लेकिन कॉलेज से ही जब मैं निकल गया तो फिर वो कॉलेज के थ्रू जो आगे खेलते हैं वो भी नहीं खेल पाऊँगा मैं। वो टाइम पे फिर मुझे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा मेरा। साल बर्बाद होना मतलब कि 1 साल आपको पीछे जाना। आपके जो दोस्त बने थे 2 साल में, वो भी आपसे छूट जाएंगे। फिर नई क्लास, नए मिलेंगे आपके दोस्त। तो दोस्त नए हो पुराने हो तो ठीक है, लेकिन हम 1 साल पीछे हो गए, वो बहुत दुख होता है। कुछ लोग होते हैं ना जो फिर अपना उनको लगता है कि मैं रिकवर कर लूँगा, लेकिन ये रिकवर हो नहीं पाता है। अगर कोई सोचता है कि मैं 1 साल गैप ले लूँ और मैं पढ़ाई करूँ, फिर नहीं। आप अगर जिस चीज़ के लिए गैप लिए हो, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब है कि आपने कुछ छोड़ दिया अपनी लाइफ में। मतलब कि मैंने जिस चीज़ के लिए सोचा था कि वो चीज़ कर लूँगा और आपने वो साल उसके लिए बर्बाद किया, तो भी आपने वो नहीं करके फिर आपको जो सेकंड ऑप्शन था वही करने गए। मेरे पास तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी नहीं है और मैं कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या। मैं फिर यहाँ से बिहार चला गया क्रिकेट खेलने के लिए। वहाँ बिहार खेला, यहाँ वहाँ बहुत सारी जगहों पे फिर चला गया मैं। फिर केटी वगैरह का एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैं फिर क्लियर किया केटी। फिर मेरा 15 में एडमिशन, 15 का एडमिशन हुआ। तो फिर अब जो मेरे बैचमेट थे वो तो सब चले जा चुके हैं क्योंकि वो पास आउट हो गए। अब मैं फिर नया, और मेरी क्लास भी नहीं, मेरे दोस्त नहीं। लेकिन एक दोस्त था मेरे साथ में जो ड्रॉप आउट वो साथ में हुआ था, तो हम लोग दोनों का साथ था, अच्छा था। तो अब मेरे कोई दोस्त नहीं, वो था, वो डेली उसका कॉलेज आना जाना नहीं था, मैं कॉलेज वॉलेज जाता था। कॉलेज जाने का कुछ मतलब नहीं था, मैं कुछ कर पाऊँ ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। कुछ दिनों के बाद फिर अपना 5th सेम का एग्ज़ाम हुआ। 5th सेम के एग्ज़ाम में मैं फिर फेल हो गया। फेल मतलब कि मैं 5 सब्जेक्ट में पास होके 2 में फेल हो गया। तो लोगों को लगता है कि फेल होना ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन फेल होने से आदमी का मनोबल टूट जाता है। मतलब हम जिस टाइम पे फेल हो रहे वो टाइम पे तो हमको मज़ा आता है कि अरे यार फेल हो गए ना, चल ठीक है अगली बार निकाल। लेकिन वो हमारी लाइफ में इतना कुछ बदलाव ला देता है कि कोई भी कंपनी उस फेलियर स्टूडेंट को अपना जॉब नहीं दे सकती। जैसे कि सबके ही 5th सेमेस्टर के बाद में कैंपस वगैरह आते हैं। कैंपस के टाइम पे ही लोगों को पता चल जाता है कि वो कौन सी कंपनी में जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। अब बिना काम के बीकॉम तो मैंने किया, लेकिन बीकॉम इसके लिए किया ना कि जॉब लग पाए मेरा, मैं अच्छा कंपनी में जॉब भी कर पाऊँ। लेकिन फिर फेल हो रहा हूँ मैं, मेरे जॉब नहीं लग रहे। वो भी घर वालों के लिए एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम इन केस की वैसा हो जाता है कि हम घर वालों के ऊपर लगता है कि हम बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप 15 में पहुंच चुके हो, लमसम आपकी एज 21 हो चुकी है। और 21 के उम्र में आप घर वालों से पैसे मांगो तो बहुत अच्छा फील तो नहीं होता है, लेकिन तो भी घर वाले हैं, अपना तो साथ देंगे ही। तो उसके बाद से फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गई।
मेरा 6 सेम का एग्ज़ाम आने ही वाला था कि जब तक कि कोविड का सिचुएशन इस तरह आया कि पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी। लॉकडाउन में मेरा जस्ट एग्ज़ाम जो था वो 23 से था और लॉकडाउन शायद 21 या 19 को लगा था, ये कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन इसी बीच में कुछ था। तो वो फिर हमको किसी भी तरह का जो था कि मुझे लगा कि मैं अभी ग्रेजुएट हो जाऊंगा, जॉब करूंगा, फिर वो टाइम पे कुछ हो नहीं पाया। फिर मुझको बहुत ही अंदर अंदर होने लगा मैं क्या करूंगा क्या नहीं। तो भी वो लॉकडाउन का टाइम था कि बहुत ही अच्छे से अपना एक घर में फैमिली के साथ रहना, सबके साथ में समय व्यतीत करना, सब कुछ अच्छा चलता है। तो ऐसे ही फिर कुछ दिन लॉकडाउन के बीते तो फिर अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते थे उसमें तो बहुत सारे बहुत कुछ सुनने को मिला था कि सबका कैमरा ऑन होगा, साउंड होगा, स्पीकर चालू रहेगा, आप कुछ बात नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में सब डर गए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वैसे भी नहीं पढ़ाई की थी और मुझे बस पास होके डिग्री लेके कैसे भी करके जॉब ज्वाइन करना था कहीं भी। कि 21-22 साल की उम्र तक आप विदाउट जॉब तो नहीं रह सकते हो। एग्ज़ाम्स हुए और उसी में प्लस पॉइंट था कि जो भी टीटी मुझे था उस सब के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो गए। मैं सब में अच्छे से कि कर पाया। मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या ही, सबको पता ही है कि किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम बीता है। तो वो सब नकल वगैरह मार के मैं पास हुआ। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, मैं पास निकला। तो जब पास निकला तो फिर मुझे खुद को लगा कि नहीं, मुझे जॉब करना चाहिए अब। तो मैंने को जैसे कि बताया था कि मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था एज ए सेल्स ऑफिसर के टाइम। मेरी ग्रेजुएशन में तो बहुत सारे सरकार की बहुत सारी मेरे साथ यादें जुड़ी हुई हैं। थैंक्स टू मोदी जी कि उन्होंने मेरा और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का भला किया है। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हमारे, इस तरह से हम पास हुए हैं। नहीं तो आज तक तो मैं एग्ज़ाम देते ही रहता और किसी काबिल में नहीं हो पाता। हो सकता था किसी कंपनी में काम करता या फिर कहीं मजदूर बना होता। तो हमको इससे ये सीख मिलती कि जब भी आपको टाइम है, आप अपने आप को धोखा तो दे ही रहे हो, प्लस घर वाले को भी दे रहे हो। पढ़ाई लिखाई बहुत सही चीज़ है, मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई तो है ही सही चीज़। जो जितना पढ़ेगा उसको उतना मिलेगा। मैंने जितना पढ़ाई किया उसके हिसाब से मुझे उतना मिला। तो फिर आप लोग भी देखिए, ख्याल रखिए अपना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे बहुत से अच्छे किस्सों के साथ।